नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 80A, जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 27 सितंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिविजन है और आज की जो कार्यपत्रिका है पुनरावृत्ति यानी रिविजन वर्कशीट है। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर है। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिका को बहुत मन लगा कर करते हैं। तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की कार्यपत्रिका को एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न: बच्चों, नीचे लिखी पंक्ति में संज्ञा शब्द की जगह कौन सा सर्वनाम आ सकता है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का निशान लगाइए। जब आप वाक्य बोलते हैं तो बच्चों अपने आप ही पता चल जाता है कि इसकी जगह क्या आएगा। चलिए देखते हैं। क, प्रतिभा ने खाना खाया। ठीक है, तो उसने खाना खाया, वह ने खाना खाया या तुम्हारा खाना खाया, तुम्हारा ने खाना खाया। तो इसमें आएगा बच्चों उसने, यानी बीच वाले को हम सर्कल लगा सकते हैं या राइट का निशान लगा सकते हैं, जो हमारा मन करे। बच्चे राइट का निशान लगाने को कहा तो राइट का निशान लगाएंगे। हाँ, विशाल कहाँ जा रहा है? वह कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहा है या हम कहाँ जा रहा है? तो जो बोलने में जो सबसे सही लगेगा और जो यहाँ पर आएगा भी वो है वह कहाँ जा रहा है। ग, नदियाँ और इरफान घूमने गए। नादिया और इरफान घूमने गए हैं। तो नादिया है ना, तो आप, हम या उसने, कौन घूमने गए? यहाँ पर बच्चों आप भी आ सकता है और हम भी आ सकता है। हो सकता है बच्चों नदियाँ और इरफान में से एक मैं हूँ और एक हमारा दोस्त हो, या फिर एक बाकी जो दोनों हैं वो दोनों अलग ही हैं। तो तब आएगा आप घूमने गए या फिर हम घूमने गए। तो इसमें आएगा यहाँ पर आप। इसके बाद बच्चों नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि पाठ में क्या ये वाक्य किसने और किससे कहे थे। वाक्य ये रहे, किसने कहे और किससे कहे। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो ये बिट्टो ने कहा था किससे? किसान से। शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी। ये बच्चों बिट्टो ने कहा था शेर से। कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। तो ये कहा था बच्चों शेर ने। और किससे कहा था ये आप पाठ में ढूंढ कर बताएंगे। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, ये किसने कहा था बच्चों? ये आपके लिए बच्चों, आप पाठ में से ढूंढ कर बताएं किसने कहा और किससे कहा। इसके बाद प्रश्न 3 बच्चों, अरमान ने चित्र पहचान कर उनका नाम तो लिख दिया है, पर उसे इन सभी के समानार्थी शब्द नहीं पता। आइए समानार्थी शब्द लिखने में उसकी सहायता करते हैं। देखिए पोखर। पोखर का मतलब होता है बच्चों तालाब। शेर को बच्चों वनराज भी कहते हैं। सूरज को सूर्य। आगे प्रश्न 4 नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न: आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ टिप टिपवा में टिप टिपवा किसे कहा गया है? कोई जानवर है, किसी राक्षस का नाम है या पानी टपकने की आवाज़? तो बच्चों पानी टपकने की आवाज़ को यहाँ पर टिप टिपवा कहा गया है। इसकी वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को बातचीत के माध्यम से बताइए कि हमें प्रत्येक कार्य को एकाग्रचित होकर पूरी लगन से करना चाहिए। एकाग्रचित होकर कार्य करने से हमारे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट, तो जो इसका सेकंड पार्ट है 80B यानी 80B, जो EVS की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा। डेट है आज की 27 सितंबर 2021। स्टूडेंट टाइम यहाँ पर आएगा बच्चों, यानी आपका नाम और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में संचार यानी कम्युनिकेशन से संबंधित बहुत से माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं।
जिन माध्यमों द्वारा हम अपने विचारों और सूचनाओं या इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पाते हैं, उन्हीं माध्यमों को संचार के माध्यम यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। आज इन्हीं साधनों के द्वारा हम कोई भी सूचना और जानकारी आसानी से एवं कम समय में प्राप्त कर भेज सकते हैं। यही संचार के माध्यम हम सभी को एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। तो बच्चों, आज हम संचार के माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, बच्चों, संचार से संबंधित कुछ माध्यमों को नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। संचार के माध्यम के नामों को पहचान कर क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, 4 यहाँ पर साफ साफ दिख रहे, पहले इन्हें कर लेते हैं। पहला बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ भी है न्यूज़पेपर। अगर हिंदी में चाहें तो अखबार लिख सकते हैं, इंग्लिश में न्यूज़पेपर। सेकंड, चिट्ठी या फिर लेटर। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ। फिर टेलीविज़न या टीवी। चौथे नंबर पर फ़ोन। अब देखिए, फ़ोन भी 2 तरह के हैं। ये जो है लैंडलाइन है, तो इसे हम लिखेंगे लैंडलाइन फ़ोन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए, सीरियल से लिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर, इसके बाद किताबें। किताबों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। ये है मोबाइल, और ये रेडियो। इसके बाद दूसरा प्रश्न, बच्चों, संचार के माध्यमों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए कुछ उचित संचार के साधनों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकेत बॉक्स है ईमेल, मोबाइल, अखबार, टीवी, इंटरनेट। देखिए, देश विदेश से जुड़ी खबरें हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? अखबार के द्वारा। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देते हैं, अखबार। दूसरा, मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। क्या है बच्चों मनोरंजन का अच्छा साधन? टीवी द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं। किसके द्वारा? मोबाइल के द्वारा। कम से कम समय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है क्या? इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर से पत्र भेजने का तरीका क्या है? ईमेल, यानी 5वें नंबर पर। आगे चलते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है बच्चों, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस संचार का एक प्रमुख माध्यम है। डाकघर में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीज़ों के चित्र नीचे दिए गए। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों के नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, स्पीड पोस्ट, एरोग्राम और पार्सल। देखिए, स्पीड पोस्ट यहाँ लिखा हुआ भी है। ये हम सीरियल नंबर डाल देते हैं 3, 2, 1। तो स्पीड पोस्ट कहाँ पर है? तीसरे नंबर पर। एरोग्राम कहाँ है? ये रहा, पहले नंबर पर। और पार्सल कहाँ है? दूसरे नंबर पर। एक्टिविटी है बच्चों आज की, घर में उपलब्ध गत्तों या कागज़ों की सहायता से टेलीफोन बनाएं, जैसे हमने बनाया है। आप तार की जगह रिबन या धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अपने अध्यापिका के साथ गतिविधि साझा कीजिए। बच्चों, ये रहा चित्र, अगर आपको देखना है कि किस तरह से बनाया हुआ है। और अभिभावकों के लिए सुझाव, पुराने समय से संबंधित संचार के माध्यमों की कुछ रोचक बातें बच्चों के साथ साझा कीजिए, ताकि उन्हें पुराने समय के संचार के साधनों की जानकारी अच्छी तरह से हो। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए सार्वजनिक जगह पर। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।